अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वाले मुलाजमीन और पेंशनर्स को वेलकम करते हैं। आज की इस वीडियो में मुल्क भर के मुलाजमीन और पेंशनर्स के साथ आज की 3-4 बड़ी और अहम तरीन खबरें शेयर की जाएंगी, जहां पर पहली बड़ी खबर डिस्पेरिटी अलाउंस के हवाले से है। सूबाई सरकारी मुलाजमीन के लिए डिस्पेरिटी अलाउंस के हवाले से बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो जैसा कि आपको पता है, बजट 2025-26 में वफाकी सरकारी मुलाजमीन को 30% DRA अलाउंस की अदायगी की गई है, लेकिन इसके बरक्स पंजाब और सिंध के मुलाजमीन की अगर बात करें तो सूबा पंजाब में और सूबा सिंध में 1% भी DRA अलाउंस मुलाजमीन को नहीं दिया गया। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में 15 से 20% जो DRA अलाउंस है वो दिया गया है। और अब मज़े की बात यह है और मुलाजमीन के लिए अहम तरीन खबर ये है कि अब ये मामला असम्बली में पहुँच चुका है और असम्बली की इजलास के एजेंडे में इसको शामिल किया गया है जनाब डिस्पेरिटी अलाउंस को। यानी कि सूबाई काबीना की आइंदा इजलास की जो कापी है, इजलास का जो एजेंडा है, उसमें डिस्पेरिटी अलाउंस के मामले को भी ऐड किया गया है। तो जनाबी अली, इस टाइम पर जैसे कि आपको स्क्रीन पर असम्बली इजलास के एजेंडे की कापी आपके सामने है, तो इस इजलास में जितने मामलात को डिस्कस किया जाएगा उन तमाम को इस कापी में, इस एजेंडे में शामिल किया गया है। तो अगर इसके पॉइंट नंबर 34 की बात करें, जो कि टोटली सरकारी मुलाजमीन के लिए ऐड किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इशूड रेस्ड बाय द एम्प्लॉइज अलाइंस रिगार्डिंग, यानी कि जो इशूज़, जो चार्टर ऑफ डिमांड सरकारी मुलाजमीन ने पेश किया है या फिर सरकारी मुलाजमीन की जो अलाइंस हैं, तो जिसमें पहले नंबर पर है कि सैलरी एंड DRA, यानी कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो DRA अलाउंस में इजाफे का मामला है उसको शामिल किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि बजट में 30% वफाक ने दिया है, आज़ाद कश्मीर ने दिया है और गिलगित बल्तिस्तान के मुलाजमीन को 30% DRA अलाउंस जो है वो दिया गया है। लेकिन इसके बरक्स पंजाब और सिंध में 1% भी DRA अलाउंस नहीं दिया गया और इस हवाले से सिंध के जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो इस टाइम पर सरापा एहतजाज हैं। सूबा सिंध की जो टीचर्स यूनियन है वो इस टाइम पे भरपूर एहतजाज दे रखा है, उन्होंने धरना दे रखा है। तो इस एहतजाज को देखते हुए सिंध असम्बली का जो आइंदा इजलास है, आइंदा इजलास के एजेंडे में डिस्पेरिटी अलाउंस के मामले को भी ऐड किया गया है। इसी तरह जो दूसरी इस एजेंडे में मुलाजमीन की डिमांड शामिल की गई है कि ग्रुप इंश्योरेंस एंड बेनेवलेंट फंड एंड पेंशन रिफॉर्म्स, सरकारी मुलाजमीन का ख़ास तौर पर सिंध के मुलाजमीन का, पंजाब और वफाकी मुलाजमीन का ग्रुप इंश्योरेंस का मामला भी आपके सामने है कि ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी के हवाले से सूबा पंजाब के मुलाजमीन, सूबा सिंध के मुलाजमीन और वफाकी मुलाजमीन के साथ थोड़ा ज़्यादती की जा रही है। उनको ग्रुप इंश्योरेंस की, उनकी अपनी ज़िंदगी में अगर कोई मुलाजम हयात है तो उसकी अपनी ज़िंदगी में उसको ग्रुप इंश्योरेंस का कोई एक बेनिफिट भी नहीं दिया जाता। तो ये मामला भी असम्बली के इजलास में डिस्कस किया जाएगा कि सरकारी मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी का जो मामला है उसको कब सॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से भी जो एजेंडे में शामिल किया गया है कि मुलाजमीन पेंशन इस्लाहात के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि मुलाजमीन की पेंशन पर जो कटौतियाँ की जा रही हैं, जो पेंशन इस्लाहात के हवाले से नए नए नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं जिसका डायरेक्ट मुलाजमीन और पेंशनर्स पर असर हो रहा है, तो उसको भी इस असम्बली के एजेंडे में शामिल किया गया है। तो अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो मुलाजमीन के जितने बड़े मुतालबात हैं, ग्रुप इंश्योरेंस का मामला है, DRA अलाउंस का मामला है या फिर पेंशन इस्लाहात का जो मामला है, इन तीनों डिमांड्स को असम्बली के इजलास के एजेंडे में तो शामिल कर लिया गया है। तो अब देखने वाली बात यह है कि इस असम्बली के इजलास में इसका क्या रिजल्ट निकलता है। इसके अलावा जनाब अली, आज की दूसरी बड़ी खबर है कि तिब्बी अमले को हेल्थ रिस्क अलाउंस देने का फैसला। इतलाक वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम हस्पतालों पर होगा केस वजारत ख़जाना को अरसाल। तो जनाब अली, वफाक के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, यानी कि वफाकी हस्पतालों में काम करने वाले तिब्बी अमले को हेल्थ रिस्क अलाउंस देने का फ़ैसला किया गया है। तफसीलात के मुताबिक वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम हस्पतालों के मुलाजमीन के लिए 2014 के हेल्थ रिस्क अलाउंस को बहाल करने का फ़ैसला किया गया है। 11 साल बाद हेल्थ रिस्क अलाउंस की बहाली के लिए असूली इतफाक़ कर लिया गया है। केस वजारत ख़जाना को अरसाल कर दिया गया है, जहां से मंजूरी के बाद हतमी मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान देंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।